कहाँ जा रही हैं? घर जाना है, अपनी चीजें लेनी है, मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। सदा मैम तो घर पर नहीं है। मैं उनसे मिलने भी नहीं आई, बाकर साहब से मिलना है। सदा, फिर इसके साथ मेरे ही घर में। सदा मेरी बात सुन। एक लफ्ज़ भी मत बोलना बाकर। मैं एकदम फैसला नहीं कर सकती, इतनी जल्दी सब ठीक नहीं रहेगा सिना। ये सब कौन कर सकता है? किताब शायद नहीं होनी चाहिए, वरना अपना अंजाम सोच लेना। यहाँ आने की वजह क्या है? बहुत पुरसुकून जगह है। हसन भी देखो कितना खुश है यहाँ पर, दिल लग रहा है उसका भी। यहाँ हम लोग कब तक रहेंगे? घर जाके होमवर्क भी करना है। हो जाएगा होमवर्क भी। हाँ सिनान, काम कर रही हूँ। नहीं, वो खरगोश बना रही हूँ। खाला ने कहा था इसकी बहुत डिमांड है, इसलिए बना दो। अच्छा, तुमने कहा काम करी तो मैं समझा उसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ। नहीं, वो तो सबमिट भी करवा दिया। अब तो पपेट्स बना रही हूँ। चाह रही थी हसन के आने से पहले ज्यादा से ज्यादा बना लूँ। वो हसन को खुद छोड़ के जाएगा? हाँ, 7 बजे तक छोड़ जाएंगे। छोड़ जाएंगे से क्या मतलब? यानी दरवाजे पे ही छोड़ते हैं ना, अंदर तो नहीं आता ना? ये पूछने से क्या मतलब है तुम्हारा? यार हसन की वजह से पूछ रहा हूँ। ठीक है, मगर मैं इन बातों से बहुत हर्ट होती। मैं अब काम कर रही हूँ, बाद में बात होती है, ठीक है? अच्छा चलो ठीक है, बाद में बात करते हैं। ओके बाय। ठीक है अदनान साहब, मैं आपकी कॉल का वेट करूंगी। जी जी बिल्कुल, समझ गई। हाँ ले जाओ। माफ कीजिएगा अदनान साहब। जी बिल्कुल समझ गई मैं। देखो हसन, कितना क्यूट है। पापा देखिए, मैं इसे प्यार कर रहा हूँ। जी मैं देख रहा हूँ। देखो बेटा, ऐसे मत कर। क्यों खुद पर ऐसे जुल्म कर रही? हम मिलकर कोई रास्ता निकालेंगे इंशाल्लाह। देखो बेटा, एक आध बार साइकियाट्रिस्ट के पास जाने से कुछ नहीं होगा। जैसे मैं अगर ब्लड प्रेशर की गोली न खाऊं तो क्या होगा? मजीद बढ़ेगा ना। आपकी बातें मुझे वाकई नफसियाती बना देंगी। क्या कहूँगी साइकियाट्रिस्ट के पास जाकर? यही कि मुझे भी सबकी तरह खुशी चाहिए। अपने इर्द गिर्द देखती हूँ तो सबको खुश रखने वाला कोई है। आपके पास सवाहत है, अर्दल के साथ जोनिया है, और मीने के साथ तो आप सब लोग हैं। मगर मेरे साथ कोई नहीं है। ऐसी बात मत करो अमीना, हमने किसी चीज की कमी नहीं होने दी तुम्हें। हमेशा ख्याल ही रखा तुम्हारा। गली में तो नहीं फेंक दिया तुम्हें। और क्या करते? वो तो ठीक है, हम मगर मोहब्बत करते हैं तुमसे। तुम हमारी औलाद हो बेटा। वो तो ठीक है बाबा, लेकिन मुझे भी कोई हमसफर चाहिए जो जिंदगी भर ख्याल रख सके मेरा, जिसको मैं अपना कह सकूं। बस यही चाहती हूँ मैं। मुझे बाबा एक शौहर का प्यार चाहिए, और ये तो हर औरत की ख्वाहिश होती है। हो जाएगा बेटा, बहुत अच्छा शौहर मिलेगा तुम्हें। देखो बेटा, हर काम का अल्लाह ने वक्त मुकर्रर किया है, ठीक है? अब तुम बिल्कुल परेशान ना हो।
और ये इधर उधर फिरना छोड़ दो। इंशाल्लाह बहुत जल्द अपने घर की हो जाओगी। बस तुम ऐसा करो कि हमेशा खुश रहने की कोशिश करो। अपनी अम्मी के साथ ब्यूटी पार्लर जाओ और मेरी वही पुरानी समझदार बेटी बन जाओ। मेरी बेटी किसी परी से कम है क्या? हर तरफ तुम्हारी तारीफ हुआ करेगी। छोड़े बाबा, इसमें कोई शक नहीं कि आपने बहुत प्यार किया, बहुत ख्याल रखा है मेरा, लेकिन लगता है मेरे नसीब में कोई लड़का है ही नहीं। आप परेशान मत हो, खुश रहें। सिनान, तुम? सॉरी यार, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था इसलिए आ गया। हसन आ गया वापस? नहीं, अभी तक तो नहीं आया। फोन भी बंद है उनका। फोन बंद है क्या मतलब? पता नहीं, महानूर का भी फोन बंद है। पहले तो कभी नहीं हुआ ऐसा। ले क्या वो हमारे बच्चे को? क्या बात कर रहे हो सिनान? ऐसा नहीं हो सकता। तो और क्या बात है? उसे चाहिए था हसन को वापस टाइम पे लेकर आए। आराम से सिनान। मुझे पता था वो ये करेगा। वो ले गया हसन को, अगवा करके ले गए। पागल हो गए हो क्या? तो फिर कहाँ है हसन? उसका फोन भी बंद आ रहा है और उसकी बेटी का भी फोन बंद है। बंद है। अब भी तुम उसी की साइड ले रही हो? हाँ, देख लिया ना उसने क्या किया। मुझे पहले ही पता था ऐसे ही। कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, ऐसी बातें मत करो उसके बारे में। तुम मुस्तकिल यही कर रही हो, मेरे सामने उस घटिया आदमी को फेवर कर रही हो। किस बात का इंतजार था तुम्हें? पहले फोन क्यों नहीं किया उससे? क्योंकि बादशाह सलामत के आराम में खलल ना पड़ता है। हाँ? सब खैरियत है? कहाँ है तमू? मेरा बेटा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, पता भी नहीं गई मुझे। आइला, अगर तुम्हें पता है वो कहाँ है तो प्लीज बता दो, क्योंकि उन्हें हसन को 7 बजे लाना था और अब 10 बज गए। फोन भी बन जा रहे हैं। चलो जाओ, फौरन उसे फोन करो, कहो कि अभी हसन को लेकर। बस आप ही, मैं थक गया, घर चले। ऐसे करते हैं हम लोग, छुपन छुपाई खेलते हैं। नहीं, मुझे घर जाना है अम्मी के पास। ठीक है, चलेंगे। अभी पापा को यहाँ थोड़ा काम है, बस वो खत्म कर ले फिर घर चलेंगे। बाबा, मुझे घर जाना है अम्मी के पास। हाँ चलेंगे ना बेटा। मानूर बाजी के साथ खेल लो आप। नहीं, मुझे घर जाना है। फिल्म देखनी है तुमने टॉम एंड जेरी की? तुम जाके आप ही के साथ फिल्म देखो, जब तक मैं अपना एक काम निपटा लूंगा। आजा। नहीं देखना। कार्टून भी नहीं देखना? कुछ नहीं देखना, बस अम्मी के पास जाना है। थैंक यू। मेरा इस तरह बुलाना बुरा तो नहीं लगा? क्या हो गया, बुरा क्यों लगेगा? आखिर दोस्ती तो काम आते हैं। तुम मेरी वजह से आज बच्चों के साथ टाइम नहीं गुजार सके। असल में मैं बहुत डर गई हूँ तैमूर, मैं अकेले नहीं रहना चाहती अब। अच्छा चलो अब ज्यादा बोलो मत, ये जूस पियो। यार आज तो बड़ी बोरियत हो रही। मैं तुम्हारा मतलब समझ रहा हूँ यार, मगर आज तो ऐसी गुजारा करना होगा, कहीं से इंतजाम नहीं हुआ। तो आज अलग सुगर आएगा? अरे उस आदमी को फोन करो ना, शायद वो मदद कर रहे कुछ। कौन सा आदमी? अरे वही आदमी जिसने तुम्हें कार्ड दिया था। फेंक तो नहीं दिया कहीं वो कार्ड? पागल हो गया क्या?
एक बोतल के लिए उसे फोन करूंगा। तो क्या हो गया बाबा? इतनी रात को गालियां सुनने का कोई शौक नहीं मुझे। अरे यार एक बार करके तो देख ले। करना यार, शायद बात बन जाए। अब नखरे क्यों दिखा रहा है, कर भी लेना फोन। इस हरकत का उससे हिसाब लेके रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तैमूर ऐसा नहीं कर सकते। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? इतना भरोसा आखिर क्यों करती हो उस पर? क्योंकि मैं 3 साल उस आदमी के साथ रही हूँ। तो खामखा रैश क्यों हो रहे हो? मैं तो सिर्फ हसन की वजह से परेशान हो रही हूँ कि खुदा न खास्ता उससे कुछ ना हो गया। हाँ, जैसे मैं तो परेशान ही नहीं हूँ। बताओ, लेके फोन बंद कर दिया। कैसे अपना फोन बंद कर सकता है वो? चलो हसन शाबाश, अपनी आंखें बंद करो। तुम जल्दी से सो जाओ, फिर मैं भी सोऊंगी, ठीक है? अम्मी के पास सोना है। ठीक है, कल अम्मी के पास चले जाना, मगर अभी तो सो जाओ, बहुत रात हो गई है, सो जाओ, शाबाश। बस अब लेट जाओ। कैसी तबीयत है? शुक्र है कुछ बेहतर हुई हूँ। ऐसा दूसरी बार हुआ है। कमजोरी महसूस कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है तैमूर कि जैसे हाथ पांव में जान ही ना हो। तुम्हें भी तकलीफ हुई मेरी वजह से? मत सोचो इस बारे में। मानूर को स्कूल जाना था और हसन। अच्छा बस बस, तुम्हारी तबीयत बेहतर हो जाएगी तो हम चले जाएंगे। कहाँ छुपाया उसे? आराम से बताओ मुझे। ये क्या बोल रहा है? हसन कहाँ है? ये तुम बात किस तरह कर रहे हो मुझसे? मेरा बेटा किधर है? तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा। सिनान, आराम से, चिल्लाओ नहीं। अम्मी आ गई। मेरे बेटे को लेकर आओ फौरन। क्या हो गया तुम्हें सिनान? कहाँ है मेरा बेटा? आखिर बात क्या है? अम्मी। हसन, रुको सिनान। हसन मिल गया ना, अब क्यों रुकना है यहाँ पे? निकलो यहाँ से। चिल्लाओ मत, हसन डर रहा है। तुझे शराफत की जुबान समझ नहीं आती ना? मैं तुझे बताता हूँ। बाहर निकल, मानूर से पकड़ना। मेरे घर पर आकर हसन को यहाँ पे क्यों लेकर आया? क्यों? तू होता कौन है हसन के बारे में पूछने वाला? हाँ? क्या हो रहा है ये? क्या कर रहे हैं आप दोनों? मुझे अफसोस हो रहा है तुम पर। मुझे इतना ही जान सकी तुम। हाँ, मैं घबरा गई थी। फोन भी बंद आ रहा था आपका। अगर फोन बंद था तो कोई और वजह भी तो हो सकती है। चलो बीने, चलो हसन को लो और निकलो। हम लोग वापस आ ही रहे थे कि मारिया आ गई। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। ये फार्म हाउस उन्हीं का है। बाबा के पास चले, जिनान भाई बुरे हैं। ऐसे नहीं कहते बेटा, बस इन्हें थोड़ा गुस्सा आ गया था। सुना तुमने इसने क्या कहा? मुझे सिनान भाई कह रहा है। सिनान खामोश हो जा, बस कर। कह रही हो कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है? जवाब तो मीने
मुझे जवाब चाहिए। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। तैमूर, तुम शायद यहाँ ये सोच कर आए थे कि बच्चे थोड़ा एंजॉय कर लेंगे और तुम भी थोड़ा रिलैक्स हो जाओगे, लेकिन सब उल्टा हो गया। अगर मेरी तबीयत ख़राब ना हुई होती तो मैं यहाँ हरगिज़ ना आती। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे नहीं आना चाहिए था यहाँ। माफ़ कर देना मुझे तैमूर। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? तुमने तो अच्छा ही किया, जगह दी अपने घर में, तो इसलिए तुम्हारा तो कोई कसूर ही नहीं बनता। यहाँ तुम लोग सुकून हासिल करने आए थे तैमूर, और मेरी वजह से तुम लोगों का ये सुकून बर्बाद हो गया। छोड़ो, सो जाओ अब जाकर। सो गया क्या? सो गया, मगर बहुत डरा हुआ है। मैं भी तो डर गया था यार, कि कहीं वो शख्स मुझसे मेरा बेटा ना छीन के ले जाए। मैं तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। इस मामले में तो उलझ के रह गई हूँ मैं। सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ पहुंची, मगर मैं भी इन उलझनों से बहुत थक गया हूं। मैं अब इस टॉपिक पर और बात नहीं करना चाहती। लेकिन अभी बात करना जरूरी है। मैं नहीं चाहता वो घटिया आदमी मेरी जिंदगी में फिर आए। आहिस्ता बोलो, हसन उठ जाएगा। ओके, बेटे की वजह से मैं कुछ इमोशनल हो गया हूं, मगर ये बात जानना चाहता हूं कि तुम उस आदमी पे इतना भरोसा क्यों करती हो? कितनी बार बताऊं तुम्हें सिनान, तुम्हारे इन बेकार के सवालों से मैं उकता गई हूँ। बस करो अब। उकता गई हूं? बेजार हो गई हो मुझसे? तुम्हारे जहन में जब एक बात बैठ जाए तो वो वापस निकलने का नाम ही नहीं लेती सिनान। तुम्हें समझ ही नहीं आता तुम क्या कर रहे हो। किसी को तकलीफ भी हो सकती है इन सब बातों से। मैंने ऐसा क्या कर दिया है यार? अपने बेटे के लिए परेशान भी ना हो, ये चाह रही हो तुम मुझसे? तुम जो सोचते हो चाहते हो वो सब फौरन से हो जाए, यही फर्क है तुम में और मुझ में। अब तुम ज्यादती कर रही हो। तुम्हें नहीं मालूम मैंने कितना इंतजार किया? तुम बदल गई हो मीना। मैं तो वही पुराना वाला सिनान हूं। तुम्हारे और हसन के साथ रहना चाहता हूं, मगर तुम मेरे दिल की आवाज सुन ही नहीं पा रही। हाँ, नहीं सुन रही। I'm sorry. कि मुझे क्यों वापस किया? ठीक कहा तुमने सिना, हम बदल गए। शायद वक्त ने हमें बदलने पर मजबूर कर दिया। शायद अब हम पहले जैसे नहीं रहे। यानी तुम कह रही हो कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है? तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती? जवाब तो मीने।
मुझे जवाब चाहिए। मेरी आंखों में देख के मुझे जवाब दो। बेटा क्या हो गया, तुम अभी तक सोई नहीं? सिनान भाई क्यों लड़ रहे थे? चलो मैं तुम्हें सुला दूं, चलो। क्या यार, अपनी तो किस्मत ही खराब है। सुबह हो गई मगर गला तड़ नहीं हुआ। ऐसा तो होगा यार, जब तुम्हारी किस्मत तुम पर मेहरबान हो रही थी तुमने खुद ठुकरा दिया उसे। हाँ, क्या किस्मत यार। बाबा यार, अब तुम इतने नखरे भी मत दिखाओ, फोन करो ना उसे। अमीर आदमियां, हो सकता है तुम्हारे फोन करने से आज रात का इंतजाम ही हो जाए। हाँ किया था, फोन ही नहीं उठाया। अरे बाबा तुम भी ना, आज एक बार फिर करके देख लो फोन उसे, कोशिश करने में क्या। यार जब तुझे फोन ही नहीं करना तो कार्ड क्यों दिखाता फिर रहा है? वो ठीक बात तो कर रहा है। अब क्या करूं यार, मैं तो कार्ड देख कर ही खुश हूं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो मुंह खोलो, खाओ हसन। सिनान भाई बुरे हैं, उन्होंने बाबा को मारा। चलो जल्दी फिनिश करो, मुझे जाना भी है कहीं। मुझे सिनान भाई से डर लगता है अम्मी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, बस वो गुस्से में आ गए थे। सॉरी भी तो किया था ना उन्होंने। सिनान भाई नहीं पसंद मुझे। अच्छा चलो छोड़ो, जल्दी से फिनिश करो ब्रेकफास्ट। खाओ ना बेटा, क्या हो गया तुम्हें? मुझे नहीं खाना बस। ये दीजिएगा, ये डीएनए टेस्ट के दिया है कोर्ट में केस करने के लिए। जो करना हो कीजिए प्लीज, चाहे इसके लिए मुझे मीने को क्यों न खोना पड़े। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। प्यार पहली नजर में ही हो जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं अपनी एक दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में थी। बहुत खुशगवार मौसम था, हल्की हल्की धूप निकली हुई थी। अचानक मेरी नजर पड़ी तो वो मेरे सामने था। मुझ पर ही नजर थी उसकी। कुछ देर हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे। ऐसा लगा जैसे हमारे आसपास कोई नहीं है, सिर्फ हम दोनों हैं। फिर वो उठ के मेरे पास आया। फिर हम दोनों साथ बैठ गए और बातें करने लगे। उससे पहले कभी मुलाकात नहीं हुई? नहीं, लेकिन यूं लगा जैसे बरसों से जानते हैं। मैंने उसे अपना नाम बताया, अमीना, और उसने अपना नाम बताया तैमूर। अच्छा ये बताएं, आप कितने अरसे साथ रही तैमूर के? मेरे अलावा उन्हें कोई तैमूर कहे मुझे अच्छा नहीं लगता। तैमूर साहब कहिए आप उन्हें।
आप पहली बार तैमूर साहब से कब मिली थी, आपको कुछ याद है? कोई 3 साल हो गए। कुछ अरसे से हम लोग साथ नहीं हैं, मगर जल्द सब ठीक हो जाएगा। मेरी खातिर उसने अपनी बीवी को छोड़ दिया। बहुत प्यार करता है मुझसे। कैसी अजीब बात है। सदा ये क्या कर रही हो तुम? मैं तुम्हारा शौहर हूं, मुझसे बात करो। इन्हीं बीच में क्यों ला रही हो तुम? बाकर, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। आइंदा मुझे अपनी कभी शक्ल मत दिखाना। मैंने अलैदगी के लिए केस कर दिया है, जल्द नोटिस मिल जाएगा। ये घर मिस सदा के नाम है बाकर साहब, आपको यहाँ से जाना होगा। ये मेरा खानदानी घर है। भूल गई इस घर के लिए मैंने क्या क्या किया है? इसके अखराजात तुम्हारी फैमिली नहीं उठा रही थी। ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी है। कहीं नहीं जाओ, चाहे कुछ हो जाए। चलिए बाकर साहब, तुम बीच में मत आओ। ये मेरा और मेरी बीवी का मामला है। सदा, इनसे कहो ये यहाँ से चले जाए। हम इस पर आराम से बात करेंगे। दफा हो जाओ तुम यहाँ से। बाकर हरमान गिल, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुम्हें। मुझे हाथ मत लगाना, छोड़, जा रहा हूं। गलत कर रही हो तुम। हाँ बोलो बुर्जो। कौन? नाम नहीं पूछा तुमने उसका? अजीब भूलिए का आदमी। हाँ समझ गया। हाँ उसे मैंने ही बुलवाया था, भेज दो उसे अंदर। हाँ भेज दो, कोई मसला नहीं होगा, तुम आने दो उसे। आ जाओ अंदर आ जाओ, तुम्हारा ही ऑफिस है, आ जाओ। कैसे हो तुम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठो बैठो, डर क्यों रहे हो? मैंने कहा ना ये ऑफिस तुम्हारा ही है। नहीं भाई, मैं तो बस इसलिए आया था कि कुछ मिल जाएगा तो एक बोतल खरीद लूंगा। हेलो, इस्माइल साहब को फोन करो, लॉयर को कहो मुझे उनसे मिलना है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप मुझसे? कुछ नहीं चाहता तुमसे। याद है मैंने तुमसे एक बाजी खेली थी, एक जैसे पासों पर तुम जीतोगे और तुम जीते थे, मैं हार गया था। मैं सिर्फ 5 साल का था। मुझे याद है हम स्विमिंग के लिए गए थे। मुझे सही तरह स्विमिंग नहीं आती थी। हम खुले समंदर में चले गए। मुझे काफ़ी मुश्किल हुई। बार बार कोशिश कर रहा था समझ लें कि, तो फिर बाबा ने अपना हाथ बढ़ाया मेरी तरफ, कहा कि पकड़ लो। उसी वक्त मुझे एक बोट की रस्सी नजर आई और मैंने वो पकड़ ली। बाबा का हाथ नहीं पकड़ा। मैंने ऐसा क्यों किया? बस मुझे वो सही लगा क्योंकि बाबा पे मुझे शुरू से एतमाद नहीं था, कभी भी नहीं रहा। और अब मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा कोई रस्सी नहीं, हमेशा मेरा हाथ पकड़े। वो बेड पे सो रहा था, मैं कितनी देर उसे देखता रहा, कितना मासूम और प्यारा लग रहा था। और फिर अचानक से मैं डर सा गया कि कहीं ऐसा ना हो जाए मैं उसे दोबारा देख ही ना पाऊं। उसकी मासूम मोहब्बत के सारे तो जी रहा हूं और उसकी शरारतें देख के खुश होना चाहता हूं। इसी वजह से वकील साहब, मैंने बहुत सोच समझ के एक फैसला किया है।
ये दीजिएगा, ये डीएनए टेस्ट के लिए है, कोर्ट में केस करने के लिए। जो करना हो कीजिए प्लीज, चाहे इसके लिए मुझे मीने को क्यों ना खोना पड़े। मुझे अपना बेटा चाहिए। इस केस में दो रास्ते हैं। या तो ये कहा जाए कि तैमूर गुरान ने उसकी वल्दियत बदल दी ताकि वो बच्चे को हासिल कर सके, और ये भी मुमकिन है कि बच्चे की हवालगी के लिए एक रूटीन का केस फाइल किया जाए। फिर हम ये दावा कर सकते हैं कि बच्चे का हकीकी बाप सिनान हरमान गिल। जिस तरीके से काम हो सके वो करें। बस मैं इतना चाहता हूँ कि मेरा बेटा मुझे मिल जाए, जिस तरह से भी मुमकिन हो। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिरी आदमी कैसे संभाल सकेगा सब? लेकिन वो किस्मत का धनी है। उसने एक बाजी खेली मुझसे और वो जीत गया। एक बार फिर सोचना चाहिए। अरे छोड़ दो, मैं यहाँ का मालिक हूँ। छोड़ दो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ दो, मैं कहता हूँ छोड़ दो। रुको यहाँ। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? आराम से बात करो, तुम्हारे मालिक ने बिठाया मुझे यहाँ। समझ नहीं आ रही, मैं कह रही हूँ जाओ यहाँ से, तैमूर साहब आने वाले। तो मैं भी उनका इंतजार कर रहा हूँ। चलो जाओ यहाँ से। बुर्जू साहिबा, आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि ये आदमी अंदर कैसे आया। तुम्हारे मालिक ने शोरूम मुझे दे दिया, समझ में नहीं आ रही तुम्हें? तुम खुद जाते हो या मैं गार्ड को बुलाऊं? ये शोरूम अब मेरा है, दफा हो जाओ तुम लोग, वरना गार्ड से कहकर बाहर फेंकवा दूंगा तुम लोगों को। अरे देखो तो सही, बिल्कुल पागल है ये आदमी। तैमूर साहब, आपने ये कैसा फैसला किया है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिरी आदमी कैसे संभाल सकेगा सब? लेकिन वो किस्मत का धनी है। उसने एक बाजी खेली मुझसे और वो जीत गया, और अब मैं उसका हक नहीं मारूंगा। लेकिन तैमूर साहब, मैं समझा नहीं कुछ। ये बिजनेस है, खेल नहीं। आप समझे या ना समझे, लेकिन अब ये सब हो चुका है। सब कुछ मुमकिन है। ये भी तो मुमकिन है कि वो मुझसे भी बेहतर साबित हो। एक बार फिर सोचना चाहिए। अरे छोड़ दो, मैं यहाँ का मालिक हूँ। छोड़ दो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ दो, मैं कहता हूँ छोड़ दो। रुको यहाँ हो तुम। नाम क्या है तुम्हारा? फिक्री गोरचुक। फिक्री गोरचुक। आज से ये शोरूम और इसका तमाम पैसा फिक्री गोरचुक के हवाले कर दें। और अब मैं सिर्फ यहाँ पर एम्प्लॉय हूँ, अगर ये चाहें तो किसी और को भी रख सकते हैं। समझ गए आप? मेरा क्या होगा? तुम तो मालिक हो यहाँ के। जी शुक्रिया, अब बहुत पैसा होगा मेरे पास। सुन लिया ना तुम लोगों ने, मैं मालिक हूँ यहाँ का। अस्सलाम वालेकुम अदनान साहब, मैं आपके ही फोन का वेट कर रहा था। जी कोई अपडेट? सब ठीक जा रहा है, केस फाइल कर दिया है, डीएनए की रिपोर्ट भी आ गई है, और मुझे उम्मीद है मिस्टर सिनान बहुत जल्द कोर्ट ऑर्डर जारी कर देगा। वेरी गुड। अच्छा, मुझे भी कोर्ट में पेश होना पड़ेगा या नहीं? नहीं, अभी नहीं। जब कोर्ट का ऑर्डर आएगा तो मैं आपको बता दूंगा मिस्टर सिनान। बिल्कुल ठीक है। अभी वेट करें। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि आप केस की फाइल की कॉपी मुझे मेल कर दें? हाँ, अभी करता हूँ। थैंक यू। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? छुप कर मेरी बातें ही सुन रही होगी। मैं तो तुम्हें ये फाइल देने आई थी, तुम किसी से बात कर रहे थे इसलिए मैं वहीं रुक गई। फरज साहब ने भेजी है ये पढ़कर साइन करने के लिए। ठीक है, तुम जाओ, मैं साइन करके खुद ही भिजवा दूंगा। ठीक है। हो गए डॉक्टर। ये क्या सुना मैंने तैमूर भाई? तुमने जो कुछ भी सुना है वो बिल्कुल सच है। क्या वो आदमी ठीक कह रहा है? अब वही मालिक है। मगर भाई ये कैसे हो सकता है? जैसा मैंने बेहतर समझा मैंने वो किया, बस। सुन लिया तुमने? ये तो सिनान जैसा लग रहा है, लंबा कद और बाल भी बिल्कुल वैसे ही हैं। पता नहीं, मैंने सोचकर नहीं बनाया। क्या हुआ मेरी जान, फिर अपसेट लग रही हो? मैं तो समझी थी कि तुम अब खुश होगी। मुझे भी लगा था कि मैं किनारे पर हूँ, मगर कभी कभार दरिया किनारा भी बहा कर ले जाता है। शायद मैं बदल गई हूँ और सिनान भी। मतलब तुम्हारा प्यार अब खत्म हो गया है? खुद को खो दिया था मैंने प्यार की तलाश में। बड़ी मुश्किल से ढूंढा है मैंने अपने आप को।
अम्मी ठीक हूँ मैं, क्यों परेशान हो रही हैं आप मेरे लिए? बहुत फिक्र हो रही है मुझे तुम्हारी। तुम क्या कर रही हो, कैसे रह रही हो एक अनजान औरत के साथ? अरे अनजान कहाँ से हो गई, समझ ले मेरी छोटी अम्मी है वो। क्या? कहीं तुम उसे छोटी अम्मी तो नहीं कहने लगी? कहे ना कहे लेकिन हकीकत को तो झुटलाया नहीं जा सकता ना अम्मी। क्या मतलब है तुम्हारा? वैसे मेरे लिए आप सबको यही डर था ना कि मैं किसी गलत रास्ते पे ना निकल जाऊं, मगर बाबा ने तो अपने लिए गलत रास्ते पर चलने वाली ढूंढ ली है। ये किस तरह की बातें कर रही हो तुम अमीना? होश में तो हो तुम? तौबा तौबा यार। मैं कौन सा अपनी तरफ से कह रही हूँ अम्मी, यही हकीकत है। उनका ताल्लुक एक बाजारी खानदान से, खुद बताया उन्होंने मुझे। तुम वाकई पागल हो गई हो अमीना। सच बोलने वालों को सब पागल ही समझते हैं। अमीना अच्छा ना, या बहस मत करें। आपको यकीन नहीं आता तो बाबा से पूछना। तैमूर साहब, ये आपके लिए आया है। सॉरी मैं देना भूल गई थी। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। तुम जानती हो ये क्या है? मुझसे हसन को छीनने के लिए कोर्ट तक चली गई तुम, हाँ? ये सब क्या कह रहे हैं? मुझे यकीन नहीं आ रहा मीना, जिसको मैंने सबसे ज्यादा चाहा वो मुझे इतनी तकलीफें पहुंचाएगी। इस सब्र के लफ्ज़ से मैं आजिज़ आ चुका हूँ। अपनी औलाद के साथ रहने के लिए आखिर कोई कितना इंतजार करे, खुद बताइए आप। नानी अम्मी कहाँ है? बस